हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं या फिर अपडेट कह लीजिए, जहां पे आज मैं बात करूंगा लेबर कोड्स के बारे में। लेबर लॉ के द्वारा इंप्लीमेंट या जारी किए गए कोड्स जो कि जुलाई के पहले तारीख से लागू होने वाली है। इस कोड्स में क्या बेनिफिट्स है या फिर क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब आप ही डिसाइड कीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो मैं वाकई में शॉक्ड हूं, क्योंकि इस कोड से वाकई में हमें किसी तरह का बेनिफिट मिलने वाला है भी या नहीं, वो हम कोड के डिस्कशन के बाद ही जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। तो जो लोग नए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल गाइडेंस या अपडेट्स या इंफॉर्मेशन सही वक्त पे मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे आज लेबर लॉ के 4 कोड्स के बारे में, न्यू लेबर कोड्स। इस कोड्स में कुछ कोड्स नए हैं, कुछ कोड्स को अपग्रेड किया गया है, लेकिन ये कोड्स जुलाई के पहले तारीख से हर सेक्टर में, चाहे वो सरकारी हो या बेसरकारी या प्राइवेट कह लीजिए, या फिर जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं या दिन मजदूरी का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये कोड्स लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों, लेबर लॉ के जो ये कोड्स है, इसके बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये लेबर लॉ क्या होता है। जिनको लेबर लॉ के बारे में नहीं पता, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो कि सरकारी दफ्तर में या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कोई फैक्ट्री में काम करते हैं तो कोई दिन मजदूरी करते हैं और उसी से अपनी परिवार का पेट पालते हैं। तो हर काम में या हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में कोई भी काम करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और उसी नियम को पालन करना, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पे ये नियमों को पालन किया जाता है स्ट्रिक्टली। तो इस नियम के मुताबिक ही ये डिसाइड होता है कि कोई एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा, कोई एम्प्लॉयज को किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे, कोई एम्प्लॉयज को छुट्टी कितनी दी जाएगी। ये सब सारी चीजें ये लेबर लॉ के मुताबिक ही तय की जाती है। तो पहली तारीख जो जुलाई की आने वाली है, उस पहली तारीख से कौन से नियम या कौन से कोड्स लागू होने वाले हैं वो बात करेंगे। तो ये 4 कोड्स लागू होने वाले हैं। इन 4 कोड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहला जो कोड है वो है सोशल सिक्योरिटी कोड। ये पहला कोड है जहां पे एम्प्लॉयज के सैलरी स्ट्रक्चर को बदला जाएगा। ईएसआईसी और ईपीडीओ जैसे हेल्थ बेनिफिट या मेडिकल बेनिफिट्स की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है या दूसरा जो कोड है जो इस सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर आता है, यहां पे पहले एम्प्लॉयज को या कर्मचारियों को ग्रेचुइटी के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब एम्प्लॉय को 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनको 5 साल से पहले ही ग्रेचुइटी का बेनिफिट दिया जाएगा। एम्प्लॉयज का जो बेसिक सैलरी है उसको बढ़ाया जाएगा। सरकार के इस कोड के या लेबर लॉ के इस कोड के मुताबिक फुल सैलरी का जो 50% अमाउंट है वो बेसिक सैलरी में ऐड किया जाएगा। अब बेसिक सैलरी में अगर ये फुल सैलरी का 50% ऐड किया जाता है तो फिर पीएफ और ग्रेचुइटी में ज्यादा पैसे कटेंगे और आपको इन हैंड सैलरी कम मिलेगी। अब बात करेंगे दूसरा कोड जो कि जुलाई की पहली तारीख से लागू होने वाला है। इस कोड को हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इस कोड के अंदर सबसे पहला जो नियम होने वाला है, यहां पे पहले 240 दिन के बाद ही एम्प्लॉयज या कर्मचारी होते थे या मजदूर होते थे, उनको छुट्टी का हकदार माना जाता था। लेकिन अब 240 के बजाय 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मचारी
छुट्टी के लिए हकदार होंगे, वो छुट्टी के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो छुट्टी पा सकेंगे। दूसरा जो अपडेट या दूसरा जो नियम है, यहाँ पे किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है या उनके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना घटती है तो उन्हें 50% का मुआवजा देना होगा, यानी कि 50% का मुआवजा उन्हें पे करना होगा एम्प्लॉयर्स की तरफ से या फिर वो जिनके लिए भी काम करते हैं उनके तरफ से। तीसरा जो नियम इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के कोड के अंदर कंसीडर्ड होता है, यहाँ पे कर्मचारियों को सप्ताह में वीक में 48 घंटे काम करना ही होगा। जो लोग 12 घंटे तक काम करते हैं वो 4 दिन काम करेंगे, वो सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी पा सकेंगे। जो लोग 10 घंटे काम करेंगे उनको सप्ताह में 5 दिन काम करना होगा और उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। और जो लोग सप्ताह में 8 घंटे का काम करेंगे उन्हें 6 दिन काम करना होगा और उन्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब बात करेंगे तीसरे कोड के बारे में दोस्तों। इस कोड को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को लेबर लॉ के इंडस्ट्री के बेनिफिट के तौर पे बनाया गया है, जहां पे वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉ को लागू करने वाली है। क्या है ये लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के इस लॉ के मुताबिक कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी या छोटी स्टार्टअप कंपनीज हैं जहां पे 300 या 300 से कम लोग काम करते हैं, उस कंपनी को सरकार पूरी तरह से अथॉरिटी देगी कि उन कंपनी के एम्प्लॉयज को वो ले ऑफ कर सकती है या फिर टर्मिनेट कर सकती है। इसके लिए उन्हें सरकार को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर वो कंपनी, जो छोटी कंपनी है, वो फील करती है कि अभी कंपनी में किसी तरह से एम्प्लॉयज को कम करने की जरूरत है, तो वो ले ऑफ कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट को नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा। अब बात करेंगे आखिरी कोड के बारे में, जो कि है वेजेस कोड। तो पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जो मजदूर काम करते थे या जो हर दिन के पे के मुताबिक काम करते थे जो लोग, तो उनको ठेकेदार होते थे या फिर किसी तरह की जो अथॉरिटी होती थी उनके तय किए हुए मजदूरी पे ही काम करवाया जाता था उन लोगों से। लेकिन अब मजदूरों का दिन का जो पैसे उन्हें दिए जाएंगे वो सरकारी नियम के मुताबिक, यानी कि जो मजदूरी उन्हें दी जाएगी, जो मजदूरी उन्हें दी जाएगी वो सरकार की तय की गई मजदूरी होगी। और दूसरा जो नियम है जो इस वेजेस कोड के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है, इस नियम के मुताबिक पहले लोगों को मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है कि कोई भी मजदूर अगर काम करता है तो उनकी मजदूरी टाइम पे दी जाए, चाहे वो दिन में दी जाए या फिर महीने में दी जाए। चाहे वो वेतन के तौर पे अगर लेते हैं, सैलरी के तौर पे लेते हैं, तो उनको पहले तारीख में ही देनी पड़ेगी, या फिर वो हर दिन के तौर पे अगर अपना सैलरी लेते हैं तो उनको उसी दिन वो पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये 4 कोड्स है दोस्तों जो जुलाई के पहले तारीख से लागू होने वाली है। ये सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में तो होगी ही, जो लोग फैक्ट्रीज में या फिर जो लोग दिन मजदूरी का काम करते हैं उनके लिए भी ये लागू होने वाली है। तो दोस्तों यही सारे अपडेट्स थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। फिर भी अगर आपको क्या लगता है कि ये जो चारों कोड्स के बारे में मैंने बताया ये कर्मचारियों के लिए बेनिफिशियल होने वाला भी है या नहीं, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और आपको लगे कि और भी कोई अपडेट्स थे जो मैं मिस कर गया तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस यही था। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।